नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट 2021 में इस घड़ी का, इस मंच पर इन टीमों का इंतजार था। पूरे प्रदेश में 16 जिलों से आई इन टीमों ने एक दूसरे के साथ कड़ी टक्कर देते हुए फाइनल मुकाबले तक पहुंचने की प्रतिस्पर्धा को पार किया और आज हमको इस क्विज कॉन्टेस्ट में न केवल फाइनल विनर बल्कि इन 4 टीमों में से कोई 3 ऐसी टीमें मिल जाएंगी जो अलग अलग स्थान प्राप्त करेंगी अपने प्रतिभा के बलबूते। प्रश्नों का सामना ये करेंगे, इसके लिए इनको शुभकामनाएं। लेकिन एक बार जोरदार तालियों के साथ में इन सभी प्रतिभागियों का आप स्वागत करें। जोरदार तालियां। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं हमारे आज के नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट 2021 के फाइनल राउंड की फिनाले की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी इस प्रांगण में जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियां। लगातार तालियां आपकी बजती रहें। मुझे बताते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा हर्ष हो रहा है कि पूरे प्रदेश में हम 16 जिलों में गए और हमारी टीम ने हजारों बच्चों, 20,000 बच्चे जो थे उन्होंने प्रतिभागी के तौर पर इसमें हिस्सा लिया और यहां से चुनकर ये जो 16 टीमें और 32 बच्चे इस मंच तक आए, उनके बीच अलग अलग राउंड्स के बाद हम आज इस घड़ी, इस क्षण तक पहुंचे हैं। आज हम इस ग्रैंड फिनाले में फाइनल राउंड खेलने के लिए आए और आइए शुरुआत करते हैं स्वागत की श्रृंखला की। सुरेश गोयल सर, चेयरमैन गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का वे हम सब के बीच में इस मंच के ऊपर स्वागत करें। जोरदार तालियां आपकी। श्री राजेंद्र गोयल सर, डायरेक्टर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं सर प्लीज मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। राजेंद्र गोयल सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज हमारे बीच में प्रेम साय सिंह टेकाम जी हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री, उनका भी वे स्वागत करें। और हमारे बीच में आज यहाँ बहुत सारी गणमान्य हस्तियां हैं जिनको आपने अलग अलग राउंड्स में देखा था। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से आप उन सब का हृदय से स्वागत करें। आप सबका हृदय से यहाँ बहुत बहुत स्वागत। हमारे चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करता हूं, सुरेश गोयल सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप प्लीज मंच पर आएं और जो ये हमारी एक मुहिम, एक छोटा सा ईमानदार प्रयास था छत्तीसगढ़ शासन के साथ मिलकर प्रतिभाओं को एक मंच देने का, बस्तर से भी बच्चों ने प्रतिभागियों के तौर पर हिस्सा लिया और आज आप इन्हें फाइनल राउंड में यहाँ देख रहे हैं। पहले मैं आदर के साथ में आमंत्रित करता हूँ सुरेश गोयल सर। सर प्लीज। नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट 2021 का ये आयोजन अब अपने अंतिम पड़ाव में है। ये मंच है प्रदेश के स्कूलों में मौजूद प्रतिभाओं को पहचानने का, उन्हें निखारने का और उन्हें प्रोत्साहित करने का। ये मंच कई मायनों में अहम है। इसके जरिए बच्चे प्रदेश सरकार की योजना, विजन और विकासपरक उद्देश्यों से परिचित होते हैं। छत्तीसगढ़ शासन का स्कूली बच्चों के छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकालने का ये प्रयास अभिनंदनीय है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूँगा। ये हमारा सौभाग्य है कि इस अभियान में भी हम सहयोगी बन सके। IBC 24 ने हमेशा छत्तीसगढ़ के युवाओं को आगे लाने में अपनी भूमिका निभाई है। इसी की एक कड़ी ये आयोजन भी है, एक ऐसा क्विज जिसमें पूरे प्रदेश के 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने सहभागिता ली। उसका आयोजन एक भागीरथी प्रयास से ही संभव हुआ है। उसमें जो बच्चे फाइनल में पहुँचे वो निश्चित तौर पर सम्मान और प्रशंसा के हकदार हैं। मैं बच्चों से ये भी कहना चाहूँगा कि जीत हार के अपने अपने मायने ज़रूर है, पर सबसे अहम है ज्ञान, क्योंकि स्थायी सफलता ज्ञान से ही मिलती है। इसलिए आप सब आजीवन ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरक उपस्थिति बच्चों को ही नहीं, हमें सब के लिए उत्साहवर्धन की वजह रहती है। आज भी हम सब उन्हें अपने बीच पाकर गौरव का अनुभव कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां इन टीमों के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
इन्होंने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और 20,000 बच्चों को पीछे छोड़ते हुए इस मंच पर जगह बनाई। तो एक बार शानदार तालियां इन 4 टीमों, टीम धमतरी, टीम कोंडागांव, टीम कांकेर और टीम बलौदाबाजार के बच्चों के लिए। ऑल द बेस्ट। तो चलिए आज इस क्षण को हम यहां लाइव इसी मंच पर होते हुए देखेंगे और इसके लिए जरूरत होगी हमारे क्विज मास्टर की, बल्कि क्विज ग्रैंड मास्टर की, जो 40 वर्षों से अध्ययन के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक अनुसंधान करने वाली संस्थाओं का दायित्व संभालते आए हैं और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाले पहले प्रोजेक्ट के हिस्से से लेकर 40 वर्षों से क्विज कॉन्टेस्ट को कराते आए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस मंच पर अमीय पहाड़े सर का। सर आइए, ये मंच अब आपका है और फाइनल राउंड को खेलें ताकि हमें अपने विनर्स मिल सकें। सर सो मच पुनीत जी। सब्बो मल्ला जय जोहार, जय जोहार। अभी तक आपने इन प्रतिभागियों को क्वार्टर फाइनल में आजमाया, आपने इन सबको सेमीफाइनल में भी टाई ब्रेकर के माध्यम से जीतकर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करते देखा। अब समय आ गया है कि अब हम फाइनल राउंड में इन प्रतिभागियों की प्रतिभा को देखें और हमारे आज के विनर्स को हम ढूंढ के सबके सामने लाएं, उनकी प्रतिभा का आकलन करके। तो धमतरी जल्दी से अपना परिचय दें और आप क्या करना चाहते हैं वो बताएं। जय जोहार संगवारी हो। माननीय मुख्यमंत्री ने मोर सादर नमस्कार। मोर नाम अमन कुमार साहू है। मैं धमतरी जिला के निवासी हूँ और भविष्य में मैं थल सेना में एक अफसर के रूप में अपन देश की सेवा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम अजय नागेश है और मैं भविष्य में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। हमारी शुभकामनाएं। कोंडागांव परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम कुमारी गरिमा नेगी और मैं कोंडागांव जिले से आई हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूँ। हमारी शुभकामनाएं आपको भी। नमस्कार, मेरा नाम कुमारी कांता कोराम है। मैं कोंडागांव जिले से हूँ। मैं आगे चलकर एक इंडियन आर्मी बनकर अपने देश की रक्षा करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। कांकेर टीम परिचय दें। नमस्ते सर, मेरा नाम हर्षित साहू है। मैं कांकेर जिले से हूँ। मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीक्षा दुबे है। मैं कांकेर जिला से हूँ और मैं आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपको भी। बलौदाबाजार। जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है विवेक वर्मा और मैं बलौदाबाजार जिला से हूँ और मैं आगे चल के समाज सेवा में अपन प्रदर्शन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम विनय वर्मा है। मैं बलौदाबाजार जिला से हूँ और मैं आगे चल के कोई भी क्षेत्र में जहाँ वो क्षेत्र में अपन अच्छा करे के प्रयास कर। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं। अब हम सब तैयार हैं और राउंड्स का परिचय जल्दी से सारी टीमों को दूंगा। आज हमारे पास 8 राउंड्स हैं। पहला राउंड छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति का है। ये एक नॉर्मल राउंड है जिसमें +10 और +5 मार्क्स मिलेंगे, नो नेगेटिव। सेकंड राउंड हमारा है पहचानो कौन। इसमें हम आपको कुछ क्लू देंगे और आपको पहचानना है कि कौन है। ये भी एक नॉर्मल राउंड है, ये बजर पर नहीं है, ये भी नॉर्मल है। बट पहला राउंड में ABCD चलूंगा, सेकंड राउंड में DCBA जाऊंगा, राइट, ताकि सबको बराबर अवसर मिले पास क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तीसरा राउंड जो है वो छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य पर है, लेकिन ये बजर पर होगा। तो आपको पता है कि बजर राउंड में सही जवाब क्लिप खत्म होने के बाद मेरे सवाल पूछने पर देना है बजर दबाकर, और +15 -10 अगर गलत जवाब दिया, आधा जवाब दिया या जवाब नहीं दिया या किसी अन्य के बदले जवाब दिया। इज इट क्लियर? चलिए अगले राउंड में चलते हैं। अगला राउंड जो है इसमें आपको चॉइस दी जाएगी। छत्तीसगढ़ स्पेशल है, ये एक नॉर्मल राउंड है। मेरे पास 6 अलग अलग विषय हैं, उनके कार्ड्स में आपके पास लेकर आऊंगा और इस राउंड में जो टीम सबसे कम अंक पर होगी उसको सबसे पहला अवसर मिलेगा अपना विषय चुनने का। और इसमें अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे, क्योंकि 5 प्रश्न है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और वो हर टीम के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। आपको चयन करना होगा उन 6 में से एक विषय का। उसके बाद अगला राउंड जो है वो कोविड-19 राउंड है। चूंकि अभी पूरे विश्व इससे जूझ रहा है तो हम देखना चाहते हैं कि आप कितने जागरूक हैं। ये भी बजर पर होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला राउंड जो है वो स्पोर्ट्स राउंड है, खेल खिलाड़ी का। ये बजर के ऊपर है, इसमें हम आपको कुछ खेल से संबंधित सवाल पूछेंगे और +15 -10।
उसके बाद अगला राउंड जो है वो इन्वेंशन और डिस्कवरी से रिलेटेड है, आविष्कार और खोज से है, और ये एक नॉर्मल राउंड होगा। तो हम ABCD पर जाएंगे, +10 +5, नो नेगेटिव मार्किंग। और आखिरी राउंड जो है वो तुरंत है, रैपिड फायर राउंड है, जिसमें 45 सेकंड में मैं आपसे 8 सवाल पूछूंगा और इसमें हम हाईएस्ट स्कोर वाली टीम्स को पहले कार्ड चयन करने का अवसर देंगे और सही जवाब आप देते चले जाएंगे तो आपको हर सही जवाब पर 5 अंक मिलेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आप पहले भी सेमीफाइनल में रैपिड फायर और तुरंत राउंड जो है वो फेस कर चुके हैं और आप उससे भली भांति परिचित हैं। तो आप सब तैयार हैं अब आप पहले राउंड के लिए? यस सर। बेस्ट ऑफ लक सारी टीमों को मेरी तरफ से। और याद रखिएगा, क्विज मास्टर्स डिसीजन इज ऑलवेज फाइनल। तो अब हम सब तैयार हैं। टीम धमतरी, पहला राउंड है छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति से संबंधित। आपके मॉनिटर पर सवाल आ रहा है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हरेली त्योहार किस माह में मनाया जाता है? हिंदी में बताना है। हिंदू माह। श्रावण। सही जवाब है सावन। श्रावण एक ही बात है। क्लास 10 से शुरुआत की है धमतरी टीम ने, वेरी गुड। टीम बी, आपका सवाल मॉनिटर के ऊपर सरल है, सरल है। कुश्ती का खेल किस विशेष त्योहार पर खेलने की परंपरा है? कोंडागांव। समय बीत रहा है। पास। टीम कांकेर। सर पास। टीम नाग पंचमी। आपका जवाब बिल्कुल सही है, +5। बड़ौदा बाजार, जुड़वा भाइयों की जुगलबंदी बहुत अच्छी है। टीम सी कांकेर, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चक्रधर समारोह कहां आयोजित किया जाता है? सर रायगढ़ में। सही जवाब, 10 पॉइंट्स, वेरी गुड। टीम डी बलौदा बाजार, खल्लारी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? जगदलपुर। टीम धमतरी, महासमुंद। दैट्स द राइट आंसर, +5। पहले राउंड की समाप्ति के बाद मैं अंक बताऊंगी आपको। टीम धमतरी 15 अंकों पर है। जोरदार तालियां। टीम कोंडागांव, आपको भी अपना खाता खोलना है, ऑल द बेस्ट। कोई बात नहीं। टीम कांकेर 10 अंकों पर है। टीम बलौदा बाजार 5 अंकों पर है। So ready for second round? Yes, sir. बलौदा बाजार, आपसे शुरुआत करूंगा मैं इस नॉर्मल राउंड की। ये पहचानो कौन राउंड है? छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य, पंचायत, GST एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री का नाम बताएं जिनका निर्वाचन क्षेत्र अंबिकापुर है। माननीय TS सिंहदेव। परफेक्ट आंसर। टीम कांकेर, आपका सवाल, छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन, वन, पर्यावरण एवं कानून विभाग के मंत्री का नाम बताएं जिनका निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा है। माननीय मोहम्मद अकबर। दैट्स द राइट आंसर। टीम धमतरी, गुड गोइंग, शानदार परफॉर्मेंस। कोंडागांव, आपका डायरेक्ट सवाल, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग के मंत्री का नाम बताएं जिनका निर्वाचन क्षेत्र आरंग है। कोंडागांव, आपके पास 15 सेकंड का समय रहता है, उसमें आप जवाब दें, नहीं तो मैं धमतरी से पूछूंगा और उसके बाद बलौदा बाजार की ओर आऊंगा। पास सर। पास। माननीय मंत्री शिव कुमार डहरिया। ब्रिलियंट आंसर, +5। टीम धमतरी और डायरेक्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं आबकारी विभाग के मंत्री का नाम बताएं जिनका निर्वाचन क्षेत्र कवासी लखमा। यस, कवासी लखमा इज द राइट आंसर, +10। स्कोर है टीम धमतरी 35 अंकों पर लीड कर रही है। वेरी गुड टीम धमतरी, गुड गोइंग। टीम कोंडागांव, ऑल द बेस्ट। अभी तक आपने स्कोर नहीं किया, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। टीम कांकेर 10 अंकों पर है। वेरी गुड। टीम बलौदा बाजार 15 अंकों पर। ऑल द बेस्ट। स्कोर सामने है। टीम ए धमतरी इज लीडिंग विथ 35 पॉइंट्स। टीम कोंडागांव, अभी अपना खाता खोलना है। टीम कांकेर के 10 अंक हैं और धमतरी के पीछे पीछे टीम बलौदा बाजार 15 अंकों के साथ है और अब यह बजर पर है, ध्यान रखिएगा। आप सब तैयार हैं नेक्स्ट राउंड के लिए? यह है छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य राउंड, राइट?
क्लिप प्ले होगी, उसके बाद में सवाल पूछूंगा और आपको बजर दबाकर जवाब देना है। +15 -10। कैन वी हैव द फर्स्ट क्लिप? इस लोक नृत्य को पहचानिए। यस, पंथी नृत्य। सही जवाब है। यस, दैट्स द राइट आंसर। +15 टू बलौदा बाजार। वेरी गुड बलौदा बाजार। देखिए, मैंने कहा था ना कि पीछे पीछे हैं, अलर्ट रहिए। चलिए, सेकेंड राउंड, सेकेंड क्वेश्चन फॉर दिस राउंड सभी के लिए। इस लोक नृत्य को पहचानिए। बलौदा बाजार। सुआ नृत्य। दैट्स द राइट आंसर। +15 बलौदा बाजार। हम तीसरे सवाल की ओर जा रहे हैं। कैन वी हैव द थर्ड वन? चलिए बताइए। राउत नाचा। दैट्स द राइट आंसर। आखिरी सवाल, मैं सवाल पूछूंगा, उसके बाद आंसर देना। कैन वी हैव द क्लिप? नृत्य को पहचानिए। काकेर। सर गेड़ी नृत्य। गेड़ी नृत्य इज द राइट आंसर। टीम काकेर 15 पॉइंट। एक ऑडियंस के लिए अब अगला। कैन वी हैव वन फॉर द ऑडियंस? यहां पर आपको, आप अगर पहचान गए तो बता सकते हैं। वॉलंटियर जरा इनके पास जाइए, खड़े हो जाओ दोस्त। हाँ जी सर, ददरिया। ददरिया। ये एक मिनट, ये सेकंड नंबर। हाँ, सेकंड नंबर। हाँ सर, कर्मा। अब टीचर जो है ना, इनसे पूछेंगे। आप पेरेंट है कि टीचर हैं? टीचर हैं। चलिए। मांदरी नाचे सर। कैन बी अब आंसर अब हम स्क्रीन पे देखें तो ये काकसाड़ नृत्य था। चलिए, तो इस राउंड में तो काफी उतार चढ़ाव हुआ है। देखें कौन कहाँ है। धमतरी, टीम धमतरी 50 अंकों से लीड कर रही है। टीम कोंडागांव, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। कोई बात नहीं। टीम काकेर 25 अंकों पर है। टीम बलौदा बाजार 45 अंकों पर है। टीम धमतरी 50 अंकों के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। टीम कोंडागांव को अभी अपना खाता खोलना है। टीम कांकेर 25 अंकों पर है और टीम धमतरी के ठीक पीछे पीछे टीम बलौदा बाजार जुड़वा भाइयों की टीम आपके ठीक पीछे है। ध्यान रखें। तो जैसा मैंने कहा था कि इस बार चूंकि ये चॉइस है तो छत्तीसगढ़ स्पेशल है, तो आपके मॉनिटर पर जो ऑप्शंस हैं, टीम कोंडागांव सबसे पहले मैं आपको चॉइस दूंगा। तो कैन वी हैव द चॉइस ऑन द स्क्रीन? देखिए, आप इनमें से कोई एक विषय चुन लीजिए। हेरिटेज, संस्कृति जो है उस पर, टूरिज्म पर, हिस्ट्री पर, स्वतंत्रता संग्राम पर, उद्योग पर या भूगोल पर। आप मुझे बताइए, मैं उस पर से आपसे 5 सवाल पूछूंगा। ज्योग्राफी पर। ऑल राइट। रेडी हैं? यस।
सर। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से सोचकर आप ही को जवाब देना है, ठीक है? यस सर। ऑल राइट। बिलासपुर का रतनपुर किस देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? रतनपुर देरहन जेठानी। नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी वे जहां से चुनाव जीते हैं उसका नाम क्या है? पास सर। ऑल राइट। छत्तीसगढ़ के मंत्रालय भवन का नाम क्या है? करुणा। ऑल राइट। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हाथीदरहा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पास सर। ऑल राइट। छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण के पास कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? मुझे 3 नाम चाहिए। सोडूर, पैरी और महानदी। नहीं। आपका सही जवाब नहीं मिला हमें इस राउंड में, कोई बात नहीं। विच इज द नेक्स्ट टीम स्कोर वाइज? कांकेर, आपकी चॉइस। कैन वी हैव द ऑप्शंस? अब आपके पास ज्योग्राफी नहीं है, उसके अलावा आप 5 में से कोई एक चयन करें। सर टूरिज्म। टूरिज्म, ऑल राइट। तो कैन वी हैव द फर्स्ट विजुअल फॉर द टूरिज्म? इस फोटो में दिखाई दे रहे स्थान को पहचानिए, टीम कांकेर। सर तीरथगढ़। नहीं सर चित्रकूट। नहीं, चलिए अब ऐसे 2 आंसर में एक ही आंसर देना है। अब अगला वाला, इस फोटो में दिखाई दे रहे स्थान को पहचानिए। अगला, हाँ जी, ये पहचानिए। सर लक्ष्मण मंदिर स्थित। दैट्स द राइट, +5। कैन वी हैव द नेक्स्ट वन? इस फोटो में दिखाई दे रही जगह को पहचानिए। सर चित्रकूट। दैट्स द राइट। इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं, चित्रकूट। कैन वी हैव द नेक्स्ट वन? सर भोरामदेव कवर था। हाँ, भोरामदेव कवर। दैट्स द राइट आंसर। लास्ट वन टू कम, आखिरी है इस राउंड का सवाल आपके लिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया आपने इस राउंड में। इस फोटो में दिखाई दे रहे स्थान को पहचानिए। सर जोगीमारा गुफा। दैट्स द राइट आंसर। वेरी गुड गोइंग। आपके पास 4 आपके पास ऑप्शन है, चयन करें। हेरिटेज है, स्वतंत्रता संग्राम है, सर हिस्ट्री। टीम बलौदा बाजार, आपके पास अवसर है उनके ऊपर बढ़त बनाने का। छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुषाण वंश के सिक्के पाए गए हैं? सर पास। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण कौशल। दैट्स द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में सीता बेंगा की गुफाएं कहां स्थित है? रायगढ़। नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? भीमबाजी। दैट्स द राइट आंसर। रतनपुरा में स्थित महामाया मंदिर किस राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया? रत्नदेव। दैट्स द राइट आंसर। आई विल गिव इट टू यू। तो अब ये 3 विकल्प हैं हमारे पास, स्वतंत्रता सेनानी है, बिजनेस है और हेरिटेज। आप बताएं। सर फ्रीडम फाइटर। ऑल राइट, फ्रीडम फाइटर आपने चूज किया है। टीम धमतरी तैयार? ऑल राइट। इन्होंने वर्ष 1910 में बस्तर में आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था तथा सबसे पहले बस्तर का पशु बाजार लूटा। ये तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचकर लोगों को प्रेरित करते थे। इनके नाम से राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए पुरस्कार दिया गुंडाधुर खेल। दैट्स द राइट आंसर। इनका जन्म 2 अगस्त 1877 को हुआ। इन्होंने स्वदेशी खादी, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया और असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाई। इन्हें 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश के प्रथम संस्थापक और मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। पंडित रविशंकर शुक्ल। दैट्स द राइट आंसर। वेरी गुड। इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। इनकी छत्तीसगढ़ी दान लीला छत्तीसगढ़ की प्रथम लोकप्रिय प्रबंध काव्य रचना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा। ब्रिलियंट आंसर। इन्होंने बैरिस्टर की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की तथा बिलासपुर में वकालत प्रारंभ की। ये बिलासपुर के प्रथम बैरिस्टर थे। सन 30-31 में कौशल, विदर्भ और नागपुर की संयुक्त कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए। बैरिस्टर छेदीलाल। ब्रिलियंट आंसर।
इन्होंने सन 1909 में राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। 1920 में बीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना तथा रायपुर में छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना में विशेष योगदान दिया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह। जोरदार तालियां, ब्रिलियंट आंसर। हो गए, बहुत शानदार राउंड। टीमों के लिए एक बार जोरदार तालियां। मेरे सवालों के अगर ये इतने अच्छे जवाब देते हैं तो मेरी मेहनत सफल। टीम धमतरी 60 अंकों के साथ अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं पिछले राउंड में शानदार प्रदर्शन की बदौलत। टीम कोंडागांव को अभी अपना खाता खोलना है। टीम कांकेर 33 अंकों पर है और टीम बलौदाबाजार 51 अंकों के ऊपर है। ये बजर राउंड है, इसमें क्वेश्चन सरल भी है, पर मेरे क्वेश्चन समाप्त होने के बाद बजर दबाना है। क्लियर? तो पांचवें कोविड-19 राउंड में पहला सवाल है, वर्ष 2019 में वायरस का पहला केस चीन के किस शहर में आया था? कांकेर, वुहान। दैट्स द राइट आंसर। स्पीड एंड एक्यूरेसी। मैंने कहा था सवाल सरल है लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की परख होती है। कोविड महामारी के समय भारत सरकार ने विदेश में बसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान चलाया था? पंद्रह सेकेंड का समय रहता है बजर राउंड में। टाइम अप। द क्वेश्चन गोज टू द ऑडियंस। एनीवन इन द ऑडियंस? हाँ जी, इनके पास माइक लेके जाएं फुर्ती से। सर वंदे मातरम। वंदे भारत मिशन में दे दूंगा आपको। नाम बताइए अपना। सर भावेश साहू। भावेश, बधाई हो सही जवाब के लिए। आप तैयार हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए? कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। दैट्स द राइट आंसर। लंग्स, श्वसन तंत्र। कुछ सवाल सरल होते हैं लेकिन हमको स्पीड भी चाहिए। दैट्स वेरी गुड। 15 अंक आपको मिल गए हैं, 15 अंक। अगला सवाल सोच के जवाब दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड। कोवैक्सीन वैक्सीन किस दवा निर्माता के द्वारा बनाई गई है? यस कांकेर। इंडिया बायोटेक। भारत बायोटेक। आई विल गिव इट टू यू। कांकेर +15 ऑन द बजर। इस पांचवें राउंड के बाद स्कोर्स हैं। टीम धमतरी 75 अंकों पर लीड कर रहे हैं। टीम कोंडागांव ऑल द बेस्ट। टीम कांकेर 63 अंकों पर है 63 और टीम बलौदाबाजार 51 अंकों पर। अगला राउंड स्पोर्ट्स राउंड है। रेडी? ये बजर के ऊपर है। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित हैं? यस असम। गलत। -10। सर मणिपुर। दैट्स द राइट आंसर। +15 टू देम, -10 टू बलौदाबाजार। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 15 सेकेंड। सब सेफ खेल रहे हैं। ऑल राइट, एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस? हाँ जी, इनके पास जाए कोई वॉलंटियर। सर पीवी सिंधु। किससे पूछा दोस्त? पापा से कि मम्मी से? ये भी तो साथ में पूछूंगा ना भाई। कल्ला मल्लेश्वरी। हाँ, ठीक से सुना नहीं ना। कर्नम मल्लेश्वरी इज द राइट आंसर। कुंजरानी देवी एंड कर्नम मल्लेश्वरी दो ही भारतीय वेटलिफ्टर हुए हैं अभी तक। चलिए कोई बात नहीं।
ओलंपिक चिन्ह पर 5 छल्ले क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? हर गेम का एक लोगो होता है। टाइम अप। ठीक है, चलो ये आप बता दीजिए। सर 6 महाद्वीप। ठीक है, 5। चलिए, 5 महाद्वीपों का है। सो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। अगला सवाल, लास्ट सवाल खेल का, इस राउंड का, खेल राउंड का। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन? पीवी सिंधु। That's the right answer. Plus 15 to them. Team धमतरी। यस, द स्कोर्स आर धमतरी लीड कर रहे हैं 105 अंकों पर। धमतरी 105 अंक। कोंडागांव, ऑल द बेस्ट अगेन फॉर द नेक्स्ट राउंड। टीम कांकेर 63 अंकों पर है दूसरे नंबर पर। टीम बलौदाबाजार 41 अंकों पर तीसरे नंबर पर। This is a normal round. Invention and discovery. टीम धमतरी, अगले राउंड में मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछूंगा। नॉर्मल राउंड है, पास होगा, ठीक है? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? फिलो फैंसवर्थ। टीम कोंडागांव। पास। टीम कांकेर। पास। JL बेयर्ड। That's the right answer. बलौदाबाजार, जॉन लोगी बेयर्ड is the right answer. टीम बी कोंडागांव, आपका सवाल है, गूगल के संस्थापकों के नाम बताएं। हम रोज गूगल करते रहते हैं, तो कौन थे इसके को-फाउंडर्स, संस्थापकों के? पास। टीम कांकेर। सर पास। टीम बलौदाबाजार। हाँ, CEO पता है? CEO ना, संस्थापक, को-फाउंडर्स, बहुवचन, 2 आंसर चाहिए। टीम धमतरी, आप बताएं। सुंदर पिचाई। All right, I'll give the answer. Sergey Brin and Larry Page are the co-founders of Google. टीम कांकेर, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? टीम बलौदाबाजार। टीम धमतरी। पास। टीम कोंडागांव। पास। All right, the right answer is Samuel Morse. टीम बलौदाबाजार, योर डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बहुत रांटेजन। That's the right answer. Plus 10. So with this हमने ये जो सेकेंड लास्ट राउंड है इसको समाप्त किया है। अब हम स्कोर्स देखेंगे और उसके बाद हम रैपिड फायर के लिए जाएंगे, और रैपिड फायर में आपसे शुरुआत करूंगा मैं। हाँ जी, आभा जी स्कोर बताएं। धमतरी 105 अंकों पर है। धमतरी शानदार बढ़त बनाए हुए हैं शुरू से। कोंडागांव अभी तक आपने अपना खाता ओपन नहीं किया है, ऑल द बेस्ट। टीम कांकेर 63 अंकों पर है। ऑलराइट, वेरी गुड। टीम बलौदाबाजार 56 अंकों पर 56। 1 2 3 4। सर 3। स्कोर्स हैं, कैन वी हैव द स्कोर्स अगेन? टीम धमतरी 105 अंकों पर है। टीम कोंडागांव को खाता खोलना है। टीम कांकेर 63 अंकों पर है, दूसरे स्थान पर बरकरार, और टीम बलौदाबाजार 56 अंकों पर है। और अब तुरंत राउंड है, 8 सवाल, कितने सेकंड? 45। वेरी गुड। तो आप रेडी हैं? यस सर। ऑल द बेस्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? पास। धमतरी जिले में पौराणिक श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहां स्थित है? दैट्स द राइट आंसर। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस वर्ष में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? 1920। दैट्स द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में
नरवा गरवा गुरुआ बारी योजना शुरू करने वाले मुख्यमंत्री कौन? माननीय भूपेश बघेल जी। दैट्स द राइट आंसर। राजीव गांधी खेल छात्रावास की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य के किस शहर में की गई है? पास। अघोर संप्रदाय का सोगड़ा आश्रम किस जिले में है? पास। छत्तीसगढ़ को किस फसल का कटोरा कहते हैं? धान। दैट्स द राइट आंसर। जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब उसकी राजधानी क्या थी? भोपाल। दैट्स द राइट आंसर। कभी कभी गूगली भी होती है। सो दैट्स द एंड ऑफ द रैपिड फायर राउंड फॉर टीम धमतरी। आपने अच्छा प्रयास किया। सेकंड टीम कौन सी है? कांकेर। कांकेर। 1 2 3 सर सेकंड। सेकंड। रेडी? यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। रिलैक्स। ठीक है, तैयार? यस सर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छत्तीसगढ़ का राज्य नृत्य क्या है? सर कर्मा। दैट्स द राइट आंसर। बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में है? सर बस्तर। नहीं। श्री उकसंगर पार्श्व तीर्थ नगपुरा किस जिले में स्थित है? सर दुर्ग। दैट्स द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों में किस नाम से बस स्टॉप बनाए गए हैं? सर पास। तंद्रा राय चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? सर पास। बस्तर का दशहरा मेला किस देवी देवता की आराधना में आयोजित किया जाता है? दंतेश्वरी। दैट्स द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में स्थित मामा भांजा का पुराना मंदिर कहां स्थित है? बारसूर। दैट्स द राइट आंसर। पेज किस जनजाति का प्रिय पेय है? सर मरिया। नहीं, दैट्स नॉट राइट आंसर। द राइट आंसर इज गोल्ड। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस राउंड फॉर देम। 1 2 2 सर ये जुड़वा भाई हैं और बहुत टैलेंटेड है सर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? 75। दैट्स द राइट आंसर। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? पास। छत्तीसगढ़ राज्य की ग्राम पंचायतों में किसके नाम से वाचनालय खोले गए हैं? पास। छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक गाहिरा गुरु किस जनजाति समुदाय के थे? कवर। दैट्स द राइट आंसर। किस लोक नाट्य का एक प्रमुख पात्र विदूषक होता है? नाचा। रॉन्ग। कौन सी जनजाति कक्साड़ नामक नृत्य करती है? मुड़िया। दैट्स द राइट आंसर। देवी कुदरगढ़ी का पवित्र स्थल किस जिले में है? पास। माता कौशल्या का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस गांव में? चनखुरी। दैट्स द राइट आंसर। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। तैयार? आप रेडी बोलो तो मैं पूछता हूं। यस रेडी, वेरी गुड, शाबाश। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष क्या है? साल। बिल्कुल सही जवाब। छोटा मन नहीं करते बच्चे। छत्तीसगढ़ की गंगा नदी किसको कहते हैं? महानदी को। बिल्कुल सही जवाब। गुंडाधर के नेतृत्व में वर्ष 1910 में कांग्रेसों के विरुद्ध आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह का क्या नाम था? पास। पास। किस पर्व में सूर्यदेव एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? पास। नीता डुमरे किस खेल से संबंधित हैं? पास। कोई बात नहीं। राजिम का मेला किस पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है? दैट्स द राइट आंसर। भोरमदेव के मंदिरों का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? शताब्दी में। पास। किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय लोहे के औजार बनाना है? लोहार। अगरिया। ठीक है, बट वेल डन। जोरदार तालियां। मैं बहुत आदर के साथ मंच के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को आमंत्रित करता हूं, आदरणीय सुरेश गोयल सर को आमंत्रित करता हूं और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी को आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज कम ऑन स्टेज सर। आपकी जोरदार तालियां बजती रहें। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। तो आप सबको शुभकामनाएं। और वैसे तो अंदाजा हो गया होगा कि विनर कौन बनने वाला है, लेकिन आपको पता है जैसे कि जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेगा उसे आज इस मंच पर मेडल के साथ साथ 51,000 रुपए का चेक
प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ जो द्वितीय टीम आएगी उसे 31,000, जो तृतीय टीम आएगी उसे 21,000 और जो चौथे स्थान पर रहेंगे टीम उनको भी यहाँ इस मंच पर पुरस्कृत किया जाएगा। तो सभी टीम्स के लिए शानदार तालियां। और सर, बड़ा रोमांचक और टफ मुकाबला था, लेकिन हमारे प्रतिभागी भी कम नहीं। बिल्कुल नहीं है, छत्तीसगढ़ के प्रतिभा पर कतई संदेह नहीं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और सर, हम सब देखते हैं सबके चेहरों पर भी कि सब उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन मौका इन्हीं छात्रों का है आज। तो क्या हम स्कोर के साथ तैयार हैं? हम तैयार हैं, मेरे पास रिजल्ट है। चलिए सर, तो बिना देर किए अनाउंस करते हैं और एक एक करके फिर उन्हें मंच पर आमंत्रित भी करते हैं। बिल्कुल। तो आप सब तैयार हैं रिजल्ट्स जानने के लिए? तैयार हैं क्या सभी तरफ से? ऑल राइट। सो आज की नवा छत्तीसगढ़ क्विज के विनर्स हैं 130 अंकों के साथ टीम धमतरी। दूसरे स्थान पर 83 अंकों के साथ टीम कांकेर। 76 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर जुड़वा जोड़ी बलौदाबाजार। और ऑल गर्ल्स टीम कोंडागांव जो है वो 4th प्लेस पर है। तो अब हम सबसे पहले 4th प्लेस की टीम को 4th प्लेस की टीम। चलिए सर, तो एक बार स्क्रीन पर स्कोर देखते हैं। बिल्कुल देखेंगे, हम सभी लोग फाइनल स्कोर्स क्या हुए हैं। कोंडागांव का स्कोर सर एक बार बताएं, जो हमारे साथ चौथे। 15 अंक हैं। कोंडागांव टीम प्लीज हताश मत हो, यहाँ तक पहुंचना भी बड़ी बात है। कहता हूँ कि बड़ी बात है बेटा, पार्टिसिपेशन उतना ही महत्वपूर्ण है। आप हमेशा इतना अच्छा खेले। ये फाइनल स्कोर्स हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। टीम धमतरी ए टीम 130 अंकों के साथ लीड करी। जोरदार तालियां। सचिन भी 0 पर आउट हुए कई बार। तो मन छोटा नहीं करना है हमको। किसी दिन हमारा दिन नहीं होता, हम क्लिक नहीं करते। इसके बाद टीम कांकेर 83 अंकों के साथ दूसरे स्थान के ऊपर। जोरदार तालियां टीम कांकेर के लिए। टीम बलौदाबाजार तीसरे स्थान पर 73 अंकों के साथ। शानदार तालियां। और उससे भी ज्यादा तालियां बजाएं जो बच्चों ने यहां तक आने की हिम्मत की। टीम कोंडागांव बकब 15 अंक हैं, चौथा स्थान है, लेकिन यहां तक आना बड़ी बात है बेटा। आइए टीम कोंडागांव, प्लीज आप मंच के ऊपर आगे आए, हमारे साथ आए। दिल छोटा बिल्कुल ना करें। मंच के ऊपर प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए हिम्मत से आना भी बड़ी बात है। पार्टिसिपेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मन छोटा नहीं करना है। आप यहाँ तक आए, फाइनल का हिस्सा रहे। ऑल गर्ल्स टीम। यस, ऑल गर्ल्स। एक बार के लिए जोरदार तालियां बजती रहें। प्रोत्साहन देता हूँ बेटा, मन छोटा नहीं करते। आ जाओ। आइए बेटा, बहुत अच्छा खेले हो आप अभी तक फाइनल में, इसीलिए तो आए हो। हाँ, तो 20,000 बच्चों के बीच में अपनी टीम, अपने जिले को रिप्रेजेंट करना बड़ी बात है। और चलिए अब बारी है हमारे तीसरे स्थान की टीम के लिए। टीम बलौदाबाजार। टीम बलौदाबाजार प्लीज कम ऑन स्टेज, आगे आइए। ये बच्चे सर क्विज के अलावा भी अभी आपके आने के पहले इन्होंने बहुत सारे हुनर दिखाए, गाना भी गाया और कुछ किया। ये बच्चे गाना भी गाते हैं, ये बच्चे जोक भी सुनाते हैं और ये बच्चे बहुत सारा मंच के ऊपर संचालन करने का दम भी रखते हैं। इन दोनों बंधुओं के लिए शानदार तालियां बजना चाहिए दोस्तों। तो इन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, मेडल्स भी प्रदान किए जाते हैं और साथ में चेक भी प्रदान किया जाता है। ये तृतीय स्थान पर ही टीम है। जोरदार तालियां, लगातार तालियां आपकी बजते रहें। बलौदाबाजार, टीम बलौदाबाजार। आइए इनका चेक लेकर आएं और तालियां आपकी लगातार बजती रहें। 21,000 रुपए। सेकेंड रनर अप, तीसरी पोजीशन टीम बलौदाबाजार। कंसिस्टेंट प्रदर्शन, लगातार प्रदर्शन अच्छा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। और आइए अब दूसरे स्थान पर फर्स्ट रनर अप हमारी टीम रही है टीम कांकेर। जोरदार तालियों के साथ टीम कांकेर को हम यहाँ मंच पर आमंत्रित करते हैं। आइए। बढ़त दूसरी टीम बलौदाबाजार और हमेशा से उलटफेर करने में माहिर है टीम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा लास्ट राउंड में ये अपनी बढ़त बना लेते हैं और ऐसे ही करके यहाँ तक फाइनल तक अपने जिले का प्रतिनिधित्व करते पहुंचे। आपकी तालियां बजती रहें इन बच्चों के लिए।
मैं फिर याद दिला दूं, 20,000 बच्चों के बीच में अपने जिले को रिप्रेजेंट करना बड़ी बात है। और फर्स्ट रनर अप 31,000 रुपए का चेक भी इनको मिलता है मेडल्स के साथ में। ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड लक। ऑल द बेस्ट। चलिए, और अब बारी है हमारे उस क्षण की जिसका हमने इंतजार किया इतने लंबे राउंड के टीम बाद। धमतरी, जोरदार तालियां टीम धमतरी के लिए। प्लीज आइए मंच के ऊपर, ये मोमेंट आपका है। आइए आइए। तो शानदार तरीके से क्विज के राउंड को पार करते हुए ये यहां तक पहुंचे हैं। आइए। तो कई दिनों की लंबी यात्रा और अलग अलग पड़ावों के बाद रिटर्न टेस्ट, इसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड देन फाइनल्स में ये मेडल हक से अपने नाम किया है टीम धमतरी ने। डिजर्विंग, वेल डिजर्विंग, यस, कंसिस्टेंटली पहले राउंड से। और ये ने चेक, जोरदार तालियां बजती रहे यार दोस्तों, शानदार तालियां। 51,000 रुपए अपनी टीम के साथ में जीत करे जा रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ये सम्मान भी आप प्राप्त कर रहे हैं। चलिए आइए, आप अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे जो नॉलेज पार्टनर रहे हैं उनके लिए भी हम एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे। जोरदार तालियां सीवी रमन यूनिवर्सिटी के लिए। हम एक मोमेंटो मुख्यमंत्री जी के हाथों उन्हें प्रदान करना चाहते हैं। हमारी टीम से मैं रविकांत सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आकर उनका मोमेंटो, उनका स्मृति चिन्ह यहां से ग्रहण करें मुख्यमंत्री जी के हाथों। हमारे नॉलेज पार्टनर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, जोरदार तालियां उनके लिए। मुख्यमंत्री जी, आपको सुनने के लिए, आपके उत्साह के शब्दों को सुनने के लिए हम सब और हमसे कहीं ज्यादा ये बच्चे और ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो बिना देर किए हम आपको सुनना चाहते हैं। प्लीज आप आए जी, प्लीज आइए। तालियां जोरदार 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 लगातार। कोई भी विषय है उसके बारे में जब तक कि आपकी जानकारी नहीं होगी, और आजकल तो नए नए खोज रोज हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पुराने प्रश्नों के साथ नए प्रश्नों की जानकारी आपको हो, और तभी आप इसमें भाग ले सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो लोग इसमें भाग नहीं लिए हैं उसके पास उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक ऐसी परंपरा की शुरुआत बच्चों के बीच में जो की गई है उसके लिए मैं बधाई देता हूं कि 16 जिलों में घूमकर 20,000 बच्चों को हिस्सेदार बनाना और उनको अवसर देना, इसका मतलब ये है कि आप लाखों लाख बच्चों तक इसको पहुंचाने का आपका प्रयास, और साथ ही इसमें आने वाले वर्षों के लिए और प्रतिभागी तैयार करने के आप प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं आईबीसी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति हम सब के लिए और स्पेशली इन बच्चों के लिए यादगार क्षण लेकर आई। और आइए बच्चों, अब आपका मोमेंट है। एक ग्रुप फोटो हम आपकी मुख्यमंत्री जी के साथ में चाहते हैं। आपने 20,000 बच्चों को पीछे छोड़ते हुए अपने जिले का प्रतिनिधित्व किया है। आइए, आप सभी टीमें आगे आ जाएं, प्लीज सामने आए। कोंडागांव प्लीज चेयर अप, आइए। हाँ जी, चारों टीमें एक साथ। मोमेंट्स आपका है भाई, और आपकी तालियां बजती रहे यार, कम ऑन। अरे जरा जीत वाले एक्सप्रेशन भी दे दो, फोटो खींच रही लगातार। आप लोग सभी अपने अपने मेडल्स को दिखाएं थोड़ा सा।
और ये पिक्चर हमेशा याद रहेगी बच्चों, हमेशा याद रहेगी। ये शाम ये पिक्चर आपको हमेशा याद दिलाएगी कि आपने कैसे अपने ज़िले का मान बढ़ाया इस मंच तक आने में। कोई बात नहीं, 1-2 अंकों से आगे पीछे होते हैं। ये बच्ची बहुत भावुक है। बेटा चेयर अप। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक। प्लीज़ आप अपना स्थान अब ग्रहण कर सकते हैं। प्लीज़ अपने अपने डेस्क के ऊपर जाएं, टीम के डेस्क के ऊपर जाएं। और मैं विवेक पारक सर, CEO IBC 24, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर, आभार प्रकट के लिए प्लीज़ स्थान ग्रहण कीजिएगा। क्विज कॉन्टेस्ट के सफल आयोजन के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का। इनके बगैर यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। मैं उन सभी सहभागियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता निभाई। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां और बजाएं आप, शानदार, बाहर तक सुनाई आए जैसी गर्मजोशी वाली। हमारे क्विज मास्टर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, अमीर सर के लिए भी। थैंक यू सो मच। यहाँ शहर से, पूरे राज्य से आई गणमान्य हस्तियों के लिए भी आभार हम प्रकट करते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका। तो नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट 2021, इसका फाइनल राउंड जीतने वाले और साथ में सह विजेता बने तमाम टीमों को बहुत सारी शुभकामनाएं IBC 24 परिवार की तरफ से। आप सबके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। तो नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट 2021 का ये ग्रैंड फिनाले, ये फाइनल राउंड हम सबके सामने लगातार हमने देखा कि अपने जिलों का प्रतिनिधित्व करते करते कैसे ये 4 टीमें इस मंच पर अपने जिलों को रिप्रेजेंट कर रही थी। और इन तमाम टीमों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि जो इस तरह मंचों का इस्तेमाल अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए करती हैं। IBC 24 परिवार और साथ में छत्तीसगढ़ शासन, ये सभी इन बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करता है। ऐसे मंचों को हम लेकर आते रहेंगे, ये वायदा हमारा आपसे है और आप सबका साथ हमारे साथ में बना रहेगा, ये उम्मीद हम करते हैं। जोरदार तालियों के साथ ऐसे ही मंच पर आपसे मिलने का वायदा हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसे देखने के लिए, सराहने के लिए। थैंक यू सो मच।